बताया गया है कि जिस तरह से आपके वस्त्रों में ताना बाना होता है, इस तरह से ताना बाना बनकर परमेश्वर इस पूरी सृष्टि में है। इसको यदि और बारीकी से समझें तो एक जो सीधा ताना जाता है धागा, उसे ताना बोलते हैं, और जो बुना जाता है उसे बाना बोलते हैं। आपके सारे वस्त्र जो भी आप पहने बैठे हैं, ये इसी तरह के धागों का जाल है। लेकिन आपके वस्त्र के धागे नहीं दिखाई देते। आपके कपड़ों में डिजाइन दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है, पर वो धागे नहीं समझ में आ रहे होते, क्योंकि आप एक जाल पहनकर बैठे हुए हैं। धागों का जाल है आपके शरीर पर, वस्त्रों पर। तो जैसे धागे छिप गए हैं, वो नहीं दिखाई देते, दिखाई कुछ और दे रहा है। तो ऐसे कहते हैं पूरी सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो अलग रूप है, लेकिन जिसके कारण दिखाई दे रहा है वह परमात्मा है। वो छिपा हुआ है, लेकिन सारा प्राकट्य, सारा दृश्य, सारा रूप रंग उसी के कारण है। जैसे मणियां दिखाई देती हों और माला की मणियों में धागा छिपा रहे, ऐसे ही परमेश्वर छिपा हुआ है। लेकिन सारी मणियां माला के मन के जिस पर टिके हुए हैं वो तो धागा है। इसलिए गले में नेकलेस है या किसी के माला है, आप ये देखते हैं कि वो जिस पर टिकी हुई है, सारी मणियां, सारे मन के, वो धागा नहीं दिखाई दे रहा। पूरा जगत जिस पर टिका हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टिका हुआ है वो दिखाई देता है, टिकाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। तो कहा गया है कि पूरा संसार जिस व्यवस्था से बंधा हुआ है, उस व्यवस्था को बनाने वाला व्यवस्थापक परमेश्वर है। पूरा प्रबंध जो दिखाई देता है उसका प्रबंधक कोई है, कोई मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है। पूरे नियम जो दिखाई दे रहे हैं उन नियमों का नियामक कोई है। हर चीज अपने नियम से काम करती है। एक सेकंड के लाखवें हिस्से की भी, करोड़वें हिस्से की भी गणना होती है वहां। विज्ञानवादी लाखवें हिस्से की कल्पना करते हैं और उसकी गणना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की गणना को देखें, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी आगे जाकर अगर हम सोच सकते हैं तो समय की उस कितनी छोटी इकाई को भी वहां व्यवस्थित किया गया है। कितने सारे जीव ऐसे ही हैं जिन्हें आप देखेंगे कि वो अभी पैदा हुए, अभी बढ़े और अभी उनका घर परिवार भी चला और अभी चले भी गए। बरसातों में तो 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जीव पैदा होते हैं, इतनी देर में उनका विवाह भी हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाती है और उनका शमशान घाट में यात्रा पूरी हो जाती है। हमें लगता है कि ये भी कोई जीवन हुआ, इतने सेकंडों का। कीट पतंगों का जीवन देखें आप, बहुत छोटा सा होता है। आपका मच्छर भी जो आपको इतना तंग करता है, 7 दिन के बीच में तो उसके ब्याह शादी सब कुछ होकर के पोते पोतियों वाला होके चला भी जाता है। 7 दिन से ज्यादा नहीं, कबूतर 2.5 साल, कुत्ता बिल्ली देखते हैं 10-12 साल, घोड़ा 18 साल। सबकी अपनी अपनी गणना है। किसी खरगोश को देखेंगे 2.5 से 3 साल से ज्यादा वो नहीं टिकता। तो कोई छोटा जीवन जी रहा है, कोई बहुत लंबा जीवन जी रहा है। कोई कछुए हैं जो 300 सालों तक भी बैठे हुए हैं, वही पानी में बैठे हुए हैं। सार में हम फिर वहीं जाएं, जीवन छोटा है या बड़ा है, व्यवस्था देने वाली एक शक्ति है इस दुनिया में। इसको हमारे बुद्धिवादी लोग पकड़ने की चेष्टा करते हैं कि अगर प्राणों को आप अपने नियंत्रित करना शुरू कर दें तो आप अपनी लंबी आयु जी सकते हैं, क्योंकि आपके पोस्चर, आपके मूड, आपके प्रभाव, सबका असर आपके प्राणों पर आता है। आपके श्वास वैसे चलने लग जाते हैं।
बहुत लंबे गहरे श्वास आप नहीं ले पाते। लेकिन विषय न बदल जाए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई व्यवस्थापक है इस पूरी दुनिया में जो व्यवस्था चला रहा है, उसको कहा गया है कि सब उस पर टिका हुआ है। इसलिए उसे कहा गया है कि ये जो हमारे प्राण है, प्राणों का प्राण भी वही है जो आप लोग मंत्र बोलते हैं, ओम भूर ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। 7 लोगों की बात करते हैं। तो भूर भुव स्वः, भू मतलब प्राणों का प्राण, भुव जो कुछ भी इस दुनिया में हमें दुख देने वाली चीजें हैं उनको जो नियंत्रित करता है, हटाता है, स्व जो सुखदाता, सुख स्वरूप। लेकिन सब जो भी कुछ दुनिया में है वो जिस पर टिका हुआ है वो शक्ति एक। हम शब्द में ये पढ़ते हैं ना, प्राण आधार मीत साजन, प्राण आधार मीत साजन प्रभु एके ओंकार, सबते ऊंचा ठाकुर नानका बार बार नमस्कार। तो वही एक जो प्राण आधार है, प्राणों का जो आधार है, प्राण जिस पर टिके हुए हैं, मीत वही प्राण आधार, मीत साजन, प्राणों का आधार भी वही है और मीत मित्रों का मित्र भी वही है, सखाओं का सखा भी वही है, साजन वही प्रियतम है। हमारा समस्त प्रेम उसी से है। और इस पूरी दुनिया में जो भी हम चाहे अपने बच्चों से, पत्नी से, भाई से, मित्र से, रिश्ते नातों से जिस प्रेम को पाना चाहते हैं, जिनको प्रेम देना चाहते हैं, उन सबको पाकर भी आपको लगता रहता है कि अपने जीवन में अभी पूर्णता प्रेम की नहीं है। और जब आप अपने ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं तब आपको महसूस होता है कि प्रेम की पूर्णता यहाँ है, क्योंकि तब आपको उसकी तृप्ति अनुभव होती है, जिसे पाने के बाद आपको लगता है कि अब और कुछ पाना बाकी नहीं है। सारी निश्चिंतता, सारी शक्ति, सब कुछ वहां दिखाई देती है। तो इसलिए कहा कि वो प्रभु सबका स्वामी, एक ओंकार, वो एक ओंकार स्वरूप है, सबते ऊंचा ठाकुर नानका, सबसे ऊपर वही है, सर्वोपरि वही है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। बार बार नमस्कार के बस उसी को एक को ही नमस्कार कीजिए। जपजी साहब में आप लोग पढ़ते ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरष, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभम गुरु प्रसाद। वही एक ओंकार है, वही सत्य नाम है, वही संसार का कर्ता धर्ता है, वही पुरख इस पूरी सृष्टि में विराजमान, निर्भव निर्वैर, निर्भव निर्भय, निर्भरता जिस पर हमारी है, लेकिन जिसके कारण हमारे जीवन के डर खत्म होते हैं। उसी के लिए फिर कहा गया है निर्वैर, वो प्रेम का आधार है, बैर नहीं जिसमें, परमेश्वर बैर रहित प्रेम को दे, जिसके शरण में जाने के बाद में सारा बैर खत्म हो जाता। तो इसलिए उसे कहा गया एक ओंकार, वही एक ओंकार रूप है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। बड़ा प्यारा शब्द कहा गया है, वो अकाल मूरत है। मतलब यही है कि वो निराकार स्वरूप है, अजोनी, जन्म नहीं लेता, सैभम, जो जन्म नहीं लेता तो कौन, कोई तो बनाने वाला होगा। तो यहां एक शब्द दिया है सैभम, अपने आप है, स्वयंभू है, खुद से है वो। और आखिर में बता दिया गया कि मिलेगा कैसे, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। उसे बताने वाला, उसकी तरफ ले जाने वाला गुरु ही है। तो वह जिसे वेदों ने कहा स वो तप्रोतश्च विभु प्रजासु, परमेश्वर इस पूरी सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है,
और उसी को गुरु नानक देव कहते हैं, वह एक ओंकार है। पतंजलि ऋषि ने उसको कहा तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक, उसका नाम, किसका, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, सब जगह बसा हुआ है, वो एक ओंकार स्वरूप जिसे कहा गया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, तो उसी को कहा तस्य वाचक प्रणव, उसका जो नाम है वो प्रणव है। प्रणव मतलब ओंकार, ओम। अब प्रणव शब्द जो है उसे भी आप ध्यान दीजिए। एक शब्द है नव, नव मतलब नया, और प्र का मतलब जो विशिष्ट रूप से नया है, पुराना पड़े ही नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि वही चांद, वही सूरज, वही नदियां, वही पहाड़, सब कुछ है, लेकिन पुराने नहीं लगते। वही नदी हर रोज नई नई बनकर आती है, वही फूल खिलते हैं, गुलाब वही खिल रहे हैं, लेकिन हर दिन वो नए लगते हैं। चांद सूरज हर दिन आपको नया बनाते हैं। बोले नया दिन आया, सूरज आया, तो सूरज तो करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है, लेकिन फिर भी उसके आते ही आपका दिन नया हो जाता है। उसके कारण ही नया वर्ष है, नया दिन है, नया समय है, नया क्षण है। तो जो इस सब को, पुराने को भी नया बना रहा है, लेकिन कभी पुराना नहीं होता। कहते हैं वही प्रणव है, उसी को ओम खम ब्रह्म, सर्वत्र आकाश की तरह जो फैला हुआ है का वही ओम है। चारों तरफ सारे ग्रंथों में यही एक संदेश सुनने को मिलता है। और मजे की बात यह है कि यह संदेश आपको यह समझाता है कि देवी देवताओं के स्वरूप को आप लोग जो देखते हैं, उनकी पूजा करते करते भी या उनका ध्यान करते करते भी आप जिसका ध्यान कर रहे होते हैं वो परमात्मा ही है, वो एक ओंकार ही है। इसलिए कहा गया एक ओंकार सतनाम, या ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कामनाओं की पूर्ति करने वाला वो एकमात्र ओंकार ही है। इसलिए हिंदू समाज में समस्त मंत्रों से पहले ओम लगाया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है सबसे पवित्र ध्वनि यही है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तब इसी ध्वनि से, इसके प्रकट होने से ही चारों तरफ वाइब्रेशन पैदा हुए, प्रकंपन पैदा हुए, गति पैदा हुई। उसी के कारण सारे अणु परमाणु जुड़ने शुरू हुए जो बिखरे हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 अक्षर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी को कहा, इसी को उपनिषदों में कहा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ही एक अक्षर परब्रह्म परमेश्वर है। वेदों में इसको कहा गया है यत्र विश्वम भवति एक नीडम, भवत्येक नीडम मतलब जहां सारा विश्व एक घोंसले की तरह आ जाता है, मतलब जिसमें ये सारा ब्रह्मांड घोंसले की तरह दिखाई देता है, लेकिन उस घोंसले में पूरी दुनिया को बसाया हुआ किसी ने और उसको संभाले बैठा है कोई, वो परमात्मा है। समझने की चेष्टा कीजिए। ये जो आपका ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं। एक आकाश गंगा की कल्पना आप कीजिए, उससे पहले एक सौर मंडल की कल्पना कीजिए, आपका एक सूर्य, उसके 9 ग्रह जो आपको सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, और उसी में ये सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ये सारे, लेकिन 27 नक्षत्र चारों तरफ उसके साथ में है ये। पर बात इतनी नहीं है,
सूर्य और चंद्रमा की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों नक्षत्र आसपास और हैं। और जिस तरह से आसमान में कोई बच्चे एक साथ 50-100 बच्चे गेंदे फेंक दें आसमान में, वो गेंद जिस तरह से आसमान में जा रही हो, बस ऐसे ही ये गेंद की तरह से आकाश में सारे नक्षत्र हैं और सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं और सबके अंदर एक चुंबक पैदा हो रहा है। वो चुंबकीय शक्ति एक दूसरे से दूर भी हटा रही है और आपस में खींच भी रही है। इसके कारण गति भी होती है, इसके कारण आकर्षण भी बनता है, इसके कारण टिके भी हुए हैं। बिना गति के ठहर नहीं सकते। पर चलाने वाली शक्ति देखिए, सबको गति में रखती है, लेकिन इतनी तेजी से नक्षत्र चल रहे हैं। आपकी पृथ्वी जो है 1 घंटे में 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से चल रही है। और इतने कमाल से कि आपके हवाई जहाज में आप जब बैठे होते हैं, आपका पानी का गिलास सामने रखा है, वो छलक कर पानी नीचे नहीं गिरता, लेकिन जैसे ही कहीं कोई किसी तरह की बाधा सामने दिखाई देती है, 20-25 किलोमीटर आगे दिखाई दे रहा होता है उनको, तो वो उसी समय सूचना देते हैं कि अभी बेल्ट बांध लीजिए आप, क्योंकि उस समय आप हिल सकते हैं। आपके हाथ का जो चाय कॉफी पकड़ी हुई है वो गिर सकती है। लेकिन आप जिस यान में बैठे हुए हैं, आपका जो पृथ्वी ग्रह है, वो 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से चल रहा है और उसमें कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि डामाडोल हो, बीच में खड्डे आ जाएं। कल हम मजाक में बोल रहे थे ना कि किसी देश में बारिश आए तो 4 घंटे में पानी गायब, किसी में 2 घंटे में पानी गायब। अपने यहां भी बारिश आती है, रोड गायब। पहले आप रोड में गड्ढे ढूंढ रहे होते हैं, बाद में गड्ढों में रोड ढूंढ रहे होते हैं। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी में जब बैठे होते हैं तो आपका बोतल का पानी हिलेगा ऐसा नहीं, आपका पेट का पानी भी हिलता है। उस परमेश्वर की व्यवस्था को आप देखिए कि जहां पृथ्वी पर जिस पर आप बैठे हुए हैं ये हिलती हुई नजर नहीं आती। जो बहुत अच्छे हवाई जहाज हैं, जब आप उसमें बैठे होते हैं तो ना तो हवाई जहाज चलता हुआ दिखाई देता, ना आप हिलते हुए महसूस होते हैं। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और बिना हिले खिले, बल्कि वहां तो ब्रह्म बहुत चल रहा होता है। हवाई जहाज में आप बैठे होते हैं ना, खाना खिलाने वाले आपके आसपास बात बात में आके चाय पूछते हैं, आपको जूस पूछते हैं, चॉकलेट देते हैं आकर। ये ठीक है कि आप जिस यान में सवार हैं यहाँ कोई चाय पानी पूछने के लिए नहीं आता, यहाँ तो खुद ही आपको ढूंढना पड़ता है। यहाँ तो सेल्फ सर्विस है, अपना अपना भोजन ढूंढो। परमात्मा ने चिड़िया को भी उसके लिए भोजन रखा है, हाथी के लिए भी रखा है, लेकिन किसी के घोंसले में जाकर और किसी के मुंह में, चिड़िया के मुंह में भोजन डालने भगवान नहीं जाते। सेल्फ सर्विस है सबकी, अपने आप जाओ, अपना अपना भोजन ढूंढो, सबके लिए रखा हुआ है। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है कि अपने दाने ढूंढ कर लाओ और अपना पेट भरो। चिड़िया को ये नहीं कहा कि तूने अपने आप ही अनाज उगाना है, भगवान कहते हैं तेरे लिए व्यवस्था है। तोते के लिए कहा गया है कि तेरे लिए फल है, लेकिन वहां तक जाओ। और कमाल ये है कि इनको भावताव भी नहीं करने होते, न किसी तोते को करना होता भावताव कि भाई जरा बताइए आम आजकल क्या रेट चल रहा है। वो भाव नहीं पूछेगा, वो तो जाएगा और खाएगा, उड़ जाएगा। मक्खी भी हलवाई के पास जाकर ये नहीं कहते कि बहुत अच्छी गुलाब जामुन बनी है, जरा रेट बताना, हमको थोड़ा चखना है। वो खाएगी और चली जाएगी। और कमाल की बात तो ये, परमात्मा ने जो भोग योनि बनाई है, भोग योनि है ही पशु पक्षी कीट पतंग, इन सबको ये कहा है कि तुम्हें खाना दिया जा रहा है, तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं, क्योंकि इस समय कर्म भोग करने के लिए आए हो। जेल में पड़े हुए आदमी को खाना देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। खाना मिलेगा सबको, रहना मिलेगा, कंबल भी मिलेगा, दरी मिलती है, कंबल मिलता है। और जेल में पड़े हुए सारे जीव जंतु, बस फर्क इतना ही है घर और जेल में। घर की जो कुंडी है वो आपके हाथ में, जब चाहो खोलकर बाहर जा सकते हो। मनुष्य ऐसा ही है जिसकी कुंडी अंदर लगी हुई है, क्योंकि वो जेल में नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग सबकी कुंडी बाहर से बंद। जेल में यही तो कुंडी बाहर से बंद की जाती है।
वो अपने आप अंदर बैठा हुआ बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला खोलेगा तो जाएगा। लेकिन रोटी पानी की व्यवस्था पूरी रहती है। भगवान ने ये सारी भोग योनियां जितनी बनाई हैं, इनकी व्यवस्था ऐसी की गई है, सबको खाना मिलेगा। इसलिए उनको रहने के लिए चूहा ये नहीं पूछेगा बिल कहाँ बनाना, वो राष्ट्रपति भवन में बना ले जा करके। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ बनाना या नहीं बनाना, कोई मारेगा तो नहीं। बिल बनाएगा, 6 दरवाजे बनाएगा, उसमें आराम से जाकर रहेगा। ये भी नहीं पूछेगा जमीन का रेट क्या चल रहा है, राष्ट्रपति भवन का तो अलग ही रेट होगा। चूहा बिल बनाएगा, आराम से रहेगा। वो कहेगा आप अपने घर में राष्ट्रपति, हम अपने घर में राष्ट्रपति हैं। परमात्मा ने व्यवस्थाएं दे रखी हैं। कौवे को चाहे कश्मीर में घर बनाना पड़े या मद्रास में, वो किसी भी पेड़ पर जाकर घोंसला बनाएगा। उसको ये भी नहीं पूछना कि इधर जो है कौन सी लैंग्वेज चलती है। मद्रास में तो अलग होनी चाहिए, कश्मीर में अलग होनी चाहिए, अटक में अलग होनी चाहिए, कटक में अलग होनी चाहिए। उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका डिजाइन भी एक अलग है। वो उसी तरह का घोंसला बनाते हैं। सबको नक्शे वही दिए हैं। चूहे को बिल बनाने का वही नक्शा दिया हुआ, उद बिलाव हो उसी तरह से रहेगा। ये सारी व्यवस्था जो कर रहा है, लेकिन ये जरा ध्यान दीजिए कि इतने सारे नक्षत्र, इतना बड़ा ब्रह्मांड, एक सूर्य, उसकी पृथ्वी, उसके अलग अलग ग्रह नक्षत्र, इतने सारे हैं, उनकी गणना करना ही मुश्किल है। उसमें आप ये सोच लीजिए कि एक सूरज जहां है उसके साथ में एक पृथ्वी हो गई। उस पृथ्वी में इस समय 700 करोड़ 770 करोड़ लोग इस समय रह रहे हैं। आधे पुरुष आधी महिलाएं इस समय पूरी पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं, जो अभी गणना में आया है वो इतना है। इतने लोग इस समय पृथ्वी पर हैं। इतनी महिलाएं, मतलब उनमें से आधी महिलाएं आधे पुरुष कहां कहां बसे हुए हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि आप इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर कहीं पूरा वर्ल्ड का मैप सामने रखकर अपने देश को ढूंढना, उसमें पूरा ग्लोब जो आपके पास होता है ना, उसमें आप ढूंढेंगे तो आप पेंसिल लेकर एक नोक लगाएंगे एक जगह पर। ये जो बिंदु है, यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, ये भारत है। अब उसमें दिल्ली ढूंढना। फिर आप इतने बड़े ग्लोब में, इतने सारे देश, इतने बड़े मैप में, इतने बड़े नक्शे के अंदर एक भारत। भारत में आप जहां बैठे हुए हैं, दिल्ली ढूंढना। दिल्ली के बाद में आप जो मानसरोवर गार्डन में, ओंकारेश्वर में जो आप बैठे हुए, वहां पेंसिल लगा के देखना है क्या कहीं। और फिर वहां बैठ करके आप जो अपने थोड़े से नोट लेकर के, लाल पीले नीले जो भी हैं, वो हाथ में लेके कहें मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं। तो जरा सोच के देखिए कि इतने बड़े संसार में हम एक छोटे से पेंसिल के नोक जैसी जगह में तो बैठे हैं। इतना बड़ा तो शहर ही है उसमें, हमारे देश की राजधानी, और उसमें भी फिर आप अपना घर ढूंढें और फिर जिस कुर्सी पे बैठ के अकड़ रहे हैं उसको ढूंढिए। वो तो आप सोए की नोक भी लगाएंगे तो भी नजर नहीं आएगा। मतलब हैसियत ये। उसके बाद कागज के नोट गिन के और अकड़ के जो मुँह पे ताव दे के खड़े होते हैं, कहीं गणना नहीं। लेकिन इससे भी थोड़ा सा और आगे जाइए। एक गैलेक्सी को जिसको आप देखते हैं, ये जो आकाश गंगा है, इसमें करोड़ों सूरज हैं। तो इतनी पृथ्वी भी होंगी। और कितनी आकाश गंगाएं हैं। 200 करोड़ से अधिक आकाश गंगाओं के बारे में पता लगा। आप जो अपनी खुली आंखों से एक साथ आसमान में देखते हैं तो आपको कितने सितारे दिखाई देते हैं। कहते हैं एक बार में आदमी 30,000 देख पाता है। ये ऐसी कल्पना नहीं कर रहे हैं कि जैसे वो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये आगरा में कितने कौवे हैं, बोले साहब
6,562 हैं। बोले अगर ज्यादा हुए तो बोले वो उधर गए हुए हैं, मतलब दूसरी जगह गए हुए हैं, मेहमान नवाजी कर के लिए गए हुए हैं। बोले अगर ज्यादा हुए, बोले तो अगर थोड़े बहुत गिनने से ज्यादा हुए तो समझ लेना कुछ मेहमान इधर भी आए हुए हैं। मजाक अलग चीज हो सकती है, अनुमान अलग चीज हो सकती है। आप अगर खुले आसमान को देखें तो एक जगह से दूसरी जगह तक, कहीं किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाए ना तो 14 किलोमीटर तक देखते हैं, इतना लंबा देख लेते हैं आप। समुद्र किनारे खड़े हो जाए 7 किलोमीटर तक देखते हैं। लेकिन अगर प्रेम हो आपके अंदर तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी भी आपको बिल्कुल नजदीक महसूस होता है। और बैर हो तो बराबर में घर में भाई रह रहा है, नहीं दिखाई देता। हम सबकी विचित्रता है, लेकिन इस सारी सब चीजों को जो बांध कर चला रहा है, संभाल रहा है, जिसके अंदर ये सारे ग्रह नक्षत्र हैं और सारे ग्रह नक्षत्रों के अंदर वो बसा हुआ, वो शक्ति क्या है? उसे कहा गया है वो एक ओंकार या एक ओम के रूप में उस सर्वव्यापी परमेश्वर को माना जाता है। उसी को कहा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। उस एक ओंकार स्वरूप परमेश्वर को ध्यान लगाने वाले योगी लोग उसी का ध्यान करते हैं। इसको कहा गया है कि ये 5 स्वरूपों वाला है ओंकार। 3 तो मात्राएं हो गई, अ, उ, म। फिर आगे 2 और चीज कही जाती हैं, बिंदु और नाद। इसलिए आपके शरीर में ये ध्वनि ओंकार की प्रकट होती है नाभि में, और यहीं से जाकर के सहस्रार तक इसके 5 जो चक्र हैं, नाभि से लेकर सहस्रार तक 2 चक्र तो नीचे हो गए। इनमें ये ध्वनि प्रकट होगी नाभि से। इसलिए जब भी आप उच्चारण करेंगे ओम, उच्चारण हमेशा नाभि से करना। नाभि से गूंज पैदा हो, क्योंकि ब्रह्म स्थान यही है जहां से आपका सृजन हुआ, जहां से आपकी नाल जुड़ी हुई थी मां के साथ, वो नाभि से। ब्रह्म ग्रंथि, फिर ये विष्णु ग्रंथि पालनहारा जहां बैठा हुआ है, जहां से मां दूध पिलाकर बच्चे को पालती है और पिता छाती से लगाकर प्यार देता है। ये आपका भाग्य स्थान है, लेकिन ये कंठ वाला भाग, नाद वाला स्थान है, ये बिंदु आपका। और ये वो जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सारे योगी लोग ओंकार की उपासना करते हैं, और मंत्र की शक्ति भी तभी बनती है जब ओंकार का उच्चारण किया जाए। तो ओम में ही सब है। तस्य वाचक प्रणव, पतंजलि ने इसको कहा कि उसका वाचक प्रणव है। प्रणव के रूप में ही उस ओंकार को पुकारना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि ये जो 3 अक्षर हैं, ये त्रिदेव इसी में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मजा ये है, पहला अक्षर अ, आ, ब्रह्मा, ब्रह्मा में आ या अ कह लीजिए, तो आचरण पहले, उ उच्चारण। क्या मतलब हुआ कि बोलो बाद में, करो पहले। तुम्हारा आचरण पहले हो जाए और उच्चारण बाद में हो, तुम्हारा करना दिखाई दे पहले। मैंने ये कर दिया, तुम्हारा किया हुआ बोलना शुरू होना चाहिए, तुम्हारा उच्चारण नहीं। लेकिन यहां अर्थ अलग है। यहां अर्थ यह है कि अ बोलते ही आपको याद आती है सृजन करने वाले की, जो दुनिया को बनाता है। इसलिए आप जब भी अ अक्षर को बोलेंगे, क्योंकि ये मूल ध्वनियां 3 ही हैं, इन 3 ध्वनियों से ही सारे अक्षर बनते हैं।
मजा ये है कि ये तीन ध्वनियां ऐसी हैं जिनको गूंगा भी बोल सकता है। आ ओम सब बोलेंगे, आसान है। जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी बोलता है। इसलिए अगर मुंह में दांत नहीं रहे, बच्चा तो दांत लेकर आता ही नहीं, वो तो वेदांती होता है पहले। वेदांती नहीं कह रहा, वेदांती कह रहा हूं। उसके पास तो दांत होते ही नहीं, बूढ़े के पास भी नहीं रह जाते। बच्चा बूढ़ा दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन कमाल ये, उसने अपना नाम लेने के लिए आसान बना दिया कि मुंह में दांत हो तब भी, न दांत हो तब भी, बच्चे हो तब भी, गूंगे हो तब भी मेरा नाम तुम बोल सकते हो। इसलिए उसका नाम ओम है। ये बड़ा मजा दिया, मजे की बात रखी। बड़ी प्रीतिकर है ये बात कि भगवान ने अपने नाम को इस तरह से रखा कि कोई भी बोल सकता है। गूंगा भी बोलेगा, हा करके बोलेगा, सब बोल सकते हैं। मूल ध्वनियां तीन ही हैं। जिस तरह से आपके टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब के कलर तीन, सारे रंग उसी से प्रकट हो जाते हैं, सारे चित्र उसी से आ जाते हैं। तीन ध्वनियों से सारी ध्वनियां प्रकट हो जाएंगी। और आनंद तो इस बात का है कि ये तीन ध्वनियों का भी तीन स्थान रखे गए। अ ध्वनि नाभि, ओ ध्वनि हृदय, म ध्वनि कंठ से लेकर ऊपर तक। आप यहां से जब से बोलेंगे ना, ये गले से शुरू हो जाएगा। यहां से देवताओं का भाग शुरू होता है। आंख में विश्वामित्र बैठे हुए हैं, ये यहां पर अगस्त्य ऋषि हैं जो समुद्र पी गए थे ना। तो आपके कान हैं ही ऐसे समुद्र जैसे, ज्ञान को भी पीने के लिए तत्पर रहते, कितना भी सुन सकते हैं। ये आंखों में विश्वामित्र होना चाहिए, तभी तो आप देव कहलाएंगे। विश्व मात्र को, समस्त को मित्र बना करके जो देख सकता हो। ये जो भौवें हैं आपके, यहां से ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर का स्थान शुरू होता है। सारे इंस्पेक्टर यहीं तक बैठे हुए हैं, ये ध्यान रख लेना। सब देखने जानने वाले, चखने वाले, पूछने वाले, बताने वाले, सब यहां से नीचे यहीं तक बैठे हुए हैं। यहां क्षत्रिय वाला भाग आ जाता है, शक्ति वाला भाग आ जाता है। इसलिए सैल्यूट करेंगे यहां, सिर झुकाएंगे यहां, तिलक लगाएंगे यहां। ये ब्रह्म का स्थान है। तो तीन शक्तियां आपके शरीर में विराजमान है। हृदय विष्णु स्थान, नाभि ब्रह्म स्थान, तिलक शिव स्थान, रुद्र स्थान। जब आप उच्चारण करें ओंकार का, तो ये आपको ध्यान आना चाहिए कि उच्चारण इस तरह से कीजिए कि नाभि से शुरू हो, और इसका भी नियम है कि आपको ज्ञान मुद्रा में आना चाहिए पहले। ये ज्ञान मुद्रा है आपकी। तीन उंगलियां सामने, पहली उंगली को मोड़िए, अंगूठे को जोड़िए, गोल बनाया, उंगलियां तीनों सीधी रही। अब इसी तरह से नाभि से शुरू करेंगे। और जितना आनंद आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, वो आनंद चेहरे पर खिलना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं की भूमि में बैठे हो और देव स्वरूप होते जा रहे हैं। फिर से देखिए, खुद भी उच्चारण कीजिए। तो इसी को कहा कामदम मोक्षदम चैव। कामनाओं की पूर्ति यही तो कराएगा। मोक्षदम चैव,
मोक्ष को प्रदान करना, मुक्ति, दुखों से छुटकारा, आनंद की प्राप्ति इसी से होगी। इसलिए सारे योगी, सारे ध्यानी, ऋषि मुनि सब इसी को पुकारते रहे। एकत्वम अनुपश्यत, सब में उस एक को ही देख रहे हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वही एक है जो सब में विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पूरी जगती में जो एकमात्र गति देने वाला स्वामी है वो एक परमेश्वर, वो एक ओंकार है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए न होए। अब उस एक को आप और नाम भी दे सकते हैं, है तो वो एक ही। सिया राम में सब जग जाने, अब सारे जगत में सब में वही एक बसा हुआ। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर उसी एक को प्रणाम कर रहे हैं। वही शक्ति सर्वत्र है, तो वही एक ओंकार है। उस एक ओंकार को साधना के द्वारा साधक लोग अपने अंदर खोजते हैं, पाते हैं। कृष्ण भगवान जब कहते हैं यो मां पश्यति, यो माम पश्यति सर्वतः, जो सब में सब जगह एक मुझे ही देखता है, और ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म में ही ध्यान लगाते हुए समस्त कर्मों को जो करता है वही तो योग युक्त कहलाएगा। वही तो है जो मेरा प्रिय पात्र है। इसलिए आपको ब्रह्म की ओर चलते समय पहले ध्यान रखना है कि ओंकार उपासना करना सीखिए। अब जल्दी जल्दी में कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से सुनते जाएंगे। सबसे पहली बात, ये 3 मात्राएं ओंकार की, अकार से कर्ता, ओकार से धर्ता और मकार से संघर्ता, संहार करने वाला। तीनों शक्तियां त्रिदेव जिसमें विराजमान है वो भी ओंकार है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं वो ओंकार स्वरूप है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है, वो एक ओंकार स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, अंगुष्ठ मात्र ज्योति है वो। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, आपके अंदर जो ज्योत बनकर जागृत है, दिए की लो अंगूठे जैसी। बहुत सारे लोग इसलिए कहते हैं अंगूठे जितना ही बाणलिंग घर में शिवलिंग रखो, और साधना वालों को कहा गया कि खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाओ। कृष्ण भगवान जिसको कहते हैं कि जिस तरह से बिना वायु वाले स्थान में कोई दीपक की लो स्थिर रहती है, हिले नहीं, ऐसे ही तुम्हारा मन जब निश्चल हो जाए, अस्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, अस्थिर नहीं, स्थिर हो जाए, अडिग हो जाए, चले नहीं, हिले नहीं, एक जगह टिक जाए, तो कहते हैं तब मानना चाहिए आपका ध्यान टिकना शुरू हुआ। मन को इतना एकाग्र करिए, उसको दाएं बाएं जाने नहीं दीजिए, क्योंकि आपके मन की आदत है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता है। दीवार घड़ी होती है ना, तो उसका पेंडुलम बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसे जाता है। आपका मन भी ऐसे करता है, भूतकाल में जाएगा, भविष्य काल में जाएगा, स्मृति में जाएगा, कल्पना में जाएगा। स्मृति मतलब पुरानी बातें, भूतकाल। कल्पना मतलब भविष्य काल। जब आप कल्पनाएं करते हैं तो भविष्य की करते हैं, जब आप याद करते हैं तो भूतकाल की करते हैं। आपका मन क्या करता है, वो भूत में जाएगा। भूत प्रेत नहीं कह रहा हूं, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट में जाएगा आपका मन, फ्यूचर में जाएगा।
जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वर्तमान समय चल रहा है, उसमें मन नहीं ठहरता। और आपका आनंद ही आपके प्रेजेंट टाइम में है। एक साधना हम लोग कराया करते हैं जिसको डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कहते हैं। उसका नियम ही यही है, आप जहां हैं, जिस क्षण में हैं, उसमें आनंदित होते हुए उसमें स्थिर होने की चेष्टा करें और दिव्यता प्राप्त करें। जो साधना के लिए जाते हैं ना हिमाचल में, व्यास नदी के तट पर बैठकर साधना करने के लिए आते हैं, उनको कहा जाता है कि अब बादशाह बन जाओ, राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, जहां भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आनंद में स्थिर हो जाओ। क्योंकि केवल बैठे बैठे ध्यान नहीं है, आपके चलते हुए का भी ध्यान हो। ये चांद सितारे, ये हवाएं, सब कुछ आपके लिए है। पिता परमात्मा पर आपका भी हक उतना ही है जितना किसी दूसरे का है। बल्कि कहना चाहिए, जो जितना ज्यादा प्यार से पुकार लेगा उतना ज्यादा अधिकार जमा लेगा। इसलिए जितने प्यार से पुकारोगे उतना आपका भगवान हो जाएगा। बच्चे को आप देखते हैं ना कि 3 बच्चे एक साथ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे डैडी ऐसे बोलते हैं। अब उसके बाद बड़े वाला छोटे से कहेगा तेरे नहीं मेरे हैं। अब लाड़ में आकर छोटे वाला इतनी तेजी से भागकर आएगा अधिकार जमाने के लिए कि वो पिता के गले में झूल जाएगा और रुआंसा होकर कहते मेरे हैं। तो पिता को भी कहना पड़ता है कि इनके नहीं बल्कि तेरे ही हैं। जबकि पिता जानता है कि सबका हूं मैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम सबके हैं ये। पर जो जितने अधिकार से, जितने प्यार से पुकार कर अपना बना लेगा उतना ही पिता उसका हो गया। जितना आप अधिकार जमा लोगे उतने भगवान आपके। और ये खुला आसमान, ये चांद सितारे, ये हवाएं, ये सब कुछ, पृथ्वी जो पिता की है वो तो आपकी है ही है। इसलिए अपना अधिकार जमाने की चेष्टा कीजिए। पर वो अधिकार प्यार से आता है। प्यार सब कुछ देता है। प्यार दरवाजे खोल देता है। घृणा सारे दरवाजे बंद कर देती है। जहां घृणा हुई कोई भी किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं होता। किसी पिता को अगर नाराजगी हो जाए अपने बच्चे से और बहुत ज्यादा हो जाए तो सारे दरवाजे बंद। अपना नाम भी छीन लेगा, संपर्क छीन लेगा, लिख देगा अखबारों में कि इससे अब कोई भी लेन देन करे अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि मैं इसको बेदखल करता हूं अपनी संपत्ति में, अपने नाम में, किसी भी चीज में इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन प्यार में आ जाएगा बहुत खुश हो जाएगा। उस दिन ये नहीं कहेगा कि आज मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हो गया हूं इसलिए अपनी दौलत इसे दे रहा हूं। सब उठा के उसको पकड़ाएगा, चुपचाप देगा, चाबियां पकड़ा देगा। खुश होता है मेरी गद्दी पर अब मेरा बेटा बैठता, वही सब संभालता है। हम तो फ्री हो गए हैं, अब आप फ्री हो जाते हैं। प्यार फ्री कर देगा आपको। प्यार सब कुछ दिला देगा। प्यार इतना उदार कर देगा कि आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ भी आप दे दोगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, भगवान के दर पर प्रेम का स्थान है, घृणा का नहीं। इसलिए जब भगवान के दर पर जाओगे तो शांति से जाना, प्रेम से जाना, पवित्रता से जाना, निर्मलता से जाना, भक्ति से जाना, श्रद्धा से जाना, समर्पण से जाना। कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए जब मां अक्षर पर आप जाते हैं तो वो मिठास से भरा हुआ है, क्योंकि वहां होठ बंद हो जाते हैं। अ कहते ही होठ खुलते हैं। मतलब ये उसे याद किया जाता है जो दुनिया को खोलता है, स्विच ऑन करता है। वो कहते ही होठ गोल हो जाते हैं। तो सारे ब्रह्मांड को गोलाकार रूप को अपने गर्भ में रखकर जो पालन पोषण करता है उस पालनहारे को याद कर रहे हैं। इसलिए विष्णु के नाम में आखिर में ऊ है, ब्रह्मा के आखिर में अह, और आगे तो सिर्फ बिंदु है, चंद्र बिंदु। इसलिए शिव जी के माथे पर चंद्र बिंदु है, क्योंकि वो मिठास है, वो प्रेम है, वो गूंगे का गुड़ है। उसे जा सकता है, उसे बोला नहीं जा सकता, इसलिए होठ बंद हो जाते हैं। और बताया भी जाता है कि अब उसको याद करने लगे हैं जो स्विच ऑफ करता है, इसलिए होठ बंद हो जाते हैं। मां बोलते, मां कहते ही जो है ना,
क्योंकि ये चंद्र बिंदु है। मां कहे हुए तब भी आ जाएगा सामने, होठ खुल जाएंगे। ये तो बिंदु है, मुंह बंद करके ही निकलता है। तो जिस मां अक्षर को बोलते हुए होठ मिलते हैं, वो महेश्वर है, वो शंकर भगवान है। सारी दुनिया का ठुकराया हुआ, सारी दुनिया का पीड़ा दिया हुआ, सब जगह से रोगों से ग्रसित होकर कोई संभालने वाला नहीं, तो आखिर में जो अपनी गोद में लेता है वो शिव है, प्यार देता है, आनंद आता है। वो कहता है मेरे बच्चे मेरी गोद में आ, चैन की नींद तुम्हें दूंगा। और फिर वो अपने पास बुलाता है, फिर से वापस भेजने के लिए, सुलाता है फिर से जगाने के लिए, बिछड़े को फिर से मिला देगा वो। इसलिए जब आप इस अक्षर तक आते हैं तो ये प्रेम का प्रतीक है। प्रेम में यही बात है, प्रेम शब्द ही ऐसा है जो मिलाता है। इसलिए प्रेम बोल के देख लीजिए आप, आपके होठ ही मिल जाते हैं। पहले तो प पर मिलेंगे, आखिर वाले मां पर होठ मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में मिलाता है। अब लड़ाई बोल के देखिए, होठ मिले क्या? लड़ाई बोलिए, किसी के भी होठ मिलते हैं, लड़ाई 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 लड़ाई, मिले होठ। चलिए झगड़ा बोलते हैं, झगड़ा, मिले होठ? बोल के देखिए, झगड़ा मिले? चलिए तकरार बोलते हैं, तकरार मिला? होठ नहीं मिले ना। झगड़ा वो चीज है, तकरार वो चीज है, मिलने ही नहीं देता। तोड़कर बिखेर दे वो झगड़ा, और जो मिला दे वो है प्रेम। इसलिए भगवान ने आखिर में म अक्षर को रखा।